हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में सेट ए गिवन है इसके एलिमेंट्स और सेट बी गिवन है इसके एलिमेंट्स गिवन है, सी एंड डी। तो यहाँ 4 सेट्स गिवन है और इसमें हमें फाइंड करना है डिफरेंस। 1 से लेकर के 12 क्वेश्चंस में है, सब में डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस ऑफ सेट की डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, a minus b is equal to x such that x belongs to a and x doesn't belong to b। मीन्स इस सेट में सिर्फ वो मेंबर्स आएंगे जो a में हो बट b में ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां a माइनस बी फाइंड करना है हमें। a माइनस बी, a गिवन है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। मीन्स ये 3 के मल्टीपल्स हैं और b गिवन है 4, 8, 12, 16, 20। ये 4 के मल्टीपल्स हैं। अब यहां a में 3 है, b में नहीं है, तो इस सेट में 3 आएगा। a में 6 है और b में 6 नहीं है, तो 6 भी इसका मेंबर होगा। a में 9 है, b में 9 नहीं है, तो 9 भी इसका मेंबर होगा। a में 12 है बट b में भी 12 है, इसलिए 12 इसका मेंबर नहीं होगा। a में 15 है और b में 15 नहीं है, तो 15 इसका मेंबर होगा। a में 18 है, b में नहीं है, तो 18 भी इसका मेंबर होगा। और फिर 21 है a में, 21 b में नहीं है, तो 21 भी इस सेट का मेंबर होगा। तो इस तरह से इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इस सेट को लिख दिया। a माइनस सी फाइंड करनी है, तो यहां पर हम वे एलिमेंट्स लेंगे जो a में हो बट c में ना हो। c में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये 2 के मल्टीपल्स हैं सब। और C में 2 के मल्टीपल्स हैं और A में 3 के मल्टीपल्स हैं। कॉमन एलिमेंट 6, 12 दो एलिमेंट्स हैं जो इसमें दोनों में कॉमन है। तो 3 A में है, B में नहीं है। 6 A में है बट B में भी है, तो उसको हम नहीं लेंगे। 9 A में है, B में नहीं है, ये इसका मेंबर होगा। 12 A में और B में दोनों में है, तो उसको स्किप कर देंगे। 15 A में है बट B में नहीं है, इसलिए 15 इसका मेंबर होगा। 18 A में है, C में नहीं है, तो 18 भी इसका मेंबर होगा। और 21 A में है बट C में नहीं है, तो 21 भी इसका मेंबर हो जाएगा। तो इस तरह से इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही इस सेट को हम लिख देंगे। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। मैं 10th और 12th और करता हूं। 10th में d माइनस बी फाइंड करनी है। अब d में कौन कौन से मेंबर हैं? 5 के मल्टीपल्स हैं, 5, 10, 15, 20। और b में 4 के मल्टीपल्स हैं। d माइनस बी करेंगे जब, तो वे एलिमेंट्स लिखने हैं जो d में हो बट b में ना हो। तो d में 5 है, b में 5 नहीं है, तो 5 इसका मेंबर हो जाएगा। d में 10 है, b में नहीं है, तो 10 भी इसका मेंबर होगा। d में 15 है, b में 15 नहीं है, तो 15 भी इसका मेंबर होगा। d में 20 है और b में भी 20 है, तो 20 इसका मेंबर नहीं होगा। 12th देखें तो d माइनस सी फाइंड करनी है। अब जो मेंबर d में है बट c में नहीं, उनको हम लिख देंगे यहाँ। d में 5 है, c में 5 नहीं है, तो 5 इसका मेंबर होगा। d में 10 है और c में भी 10 है, तो 10 इसका मेंबर नहीं होगा। d में 15 है और c में 15 नहीं है, तो 15 इसका मेंबर हो जाएगा। d में 20 है और c में 20 नहीं है, तो 20 भी इसका मेंबर होगा। तो इस तरह से बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें सेट x गिवन है ABCD और y गिवन है FBDG। फाइंड x माइनस y। x के एलिमेंट्स हैं A, B, C एंड D। y के मेंबर्स हैं F, B, D, G। हमें x माइनस y फाइंड करना है। जो एलिमेंट्स x में हो बट y में ना हो। x में a है, y में a नहीं है, तो a इसका मेंबर होगा। x में b है, y में b है, तो वो नहीं आएगा इसमें। x में c है, y में c नहीं है, तो c इसका मेंबर होगा। x में d है, y में भी d है, तो इसका मेंबर नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे a एंड c। y माइनस एक्स भी फाइंड करनी है। जो एलिमेंट्स y में हो बट x में ना हो,
y में f है, x में f नहीं है तो f इसका मेंबर होगा। y में b है, x में भी b है तो नहीं आएगा इसमें। y में d है, x में भी d है तो इसमें नहीं आएगा। y में g है और b में g नहीं, x में g नहीं है तो इसलिए g इसका मेंबर हो जाएगा। तो y माइनस एक्स के मेंबर f एंड g होंगे। नेक्स्ट है x इंटरसेक्शन y फाइंड करनी है, जो मेंबर्स दोनों में कॉमन हो। कॉमन एलिमेंट्स b एंड d हैं, तो b और d इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ r is the set of real numbers and q is the set of rational numbers, then what is r minus q? r सेट ऑफ रियल नंबर्स, जितने भी नंबर्स इस लाइन पर होते हैं ये सब सेट ऑफ रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। और q सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। एक्चुअली ये q r का सबसेट होता है। जब r से q को माइनस कर देते हैं तो सिर्फ इर्रेशनल नंबर बचता है, इर्रेशनल नंबर्स, जिसे हम t भी लिखते हैं। तो r माइनस क्यू इज इक्वल टू t, दैट इज इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट whether each of the following statement is true or false, justify your answer। फर्स्ट है सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5 एंड सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 6 और डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स वे होते हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 हो। अगर ए बी दो सेट्स हैं और उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, 5 होता है उनका इंटरसेक्शन, तो हम कहते हैं कि ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स हैं। लेकिन इसमें देखें तो फर्स्ट में 3 है और सेकंड में भी 3 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन एक सेट आएगा 3, जो कि 5 नहीं है, इसलिए ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड है सेट ऑफ ऑल वोवेल्स है और दूसरे में ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स हैं। इन दोनों में स्मॉल ए जो गिवन है ये कॉमन एलिमेंट है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। थर्ड में 2, 6, 10, 14 एंड दूसरा सेट जो है 3, 7, 11, 15, तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं और ये ट्रू स्टेटमेंट है। लास्ट में पहले सेट में 2, 6 एंड 10 3 एलिमेंट्स, दूसरे सेट में 3, 7 एंड 11 3 एलिमेंट्स, इन दोनों में भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट्स भी डिसजॉइंट हैं और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरा हुआ और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।